फातिमा आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है गुड्डी की चची पे। वो फातिमा आंटी कहती हैं गुड्डी को कि आखिरकार तुम्हारी चची को क्या मसला है तुमसे, ये औरत किस चीज़ का बदला ले रही है तुमसे, क्यों गई थी ये तुम्हारे कमरे में, क्या मसला है इसको। इस पर गुड्डी कहती है मुझे पता है ये ज़रूर मेरी स्वीटी के लिए आई होंगी, क्योंकि ये मेरी स्वीटी के पीछे पड़ी हुई हैं। इनका दिल है किसी तरह से मेरी स्वीटी को तोड़ दें या उसको गुम कर दें, कुछ ना कुछ कर दें मेरी स्वीटी के साथ। मैं बहुत परेशान हूँ फातिमा आंटी, मुझे मेरी स्वीटी से बहुत प्यार है, मैं नहीं चाहती मेरी स्वीटी को कोई नुकसान पहुँचाए। इस तरह से जुगनू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है तुम्हारी चची बहुत बुरी हैं, बहुत नाइंसाफ़ी करती हैं तुम्हारे साथ। मेरा तो कभी दिल करता है उनका मैं वो हाल करूं कि ये सारी ज़िंदगी याद रखें। इस पर फातिमा आंटी कहती हैं तुम खामोश रहो जुगनू, तुम इन मामलों में ज़्यादा मत पड़ा करो, उसको पता है उसको अपने मामलात कैसे हैंडल करने हैं। लेकिन जुगनू कहता है नहीं, मैं यहाँ पे चुप बैठने वाला नहीं हूँ। जो गुड्डी को तकलीफ़ पहुँचाएगा मुझे उस पर बहुत बुरा गुस्सा आता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। गुड्डी को मैं हमेशा हंसते खुश देखना चाहता हूँ। इस पे वो कहती हैं हाँ भाई तुम्हें तो बहुत तकलीफ़ होती है गुड्डी की तकलीफ़ से। वो कहता है हाँ कुछ यूँ ही समझ ले। जी हाँ, तो लेकिन वहाँ बात करते हैं दूसरी तरफ हमज़ा की, जो कि जुगनू को फ़िलहाल बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। अहमद को तो वो जानता है, वो तो वैसे ही उसका दुश्मन है, लेकिन इस बात को भी वो जानता है कि जुगनू गुड्डी का दुश्मन नहीं है। जुगनू गुड्डी के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी करता है। इस बात का जिक्र करती है, कई दफ़ा गुड्डी ने जुगनू का जिक्र किया है हमज़ा से, लेकिन हमज़ा को ये बात खटक रही है। हमज़ा कहता है मुझे वो तुम्हारा जुगनू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम उसके साथ ज़्यादा फ्री मत हुआ करो। इस पे वो कहती है नहीं हमज़ा, जुगनू भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरी खाने पीने का, मेरी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन जहाँ पर हमज़ा को जलन महसूस हो रही है, जी हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है और वो कहता है मेरे सामने तुम आइंदा से जुगनू का नाम नहीं लोगी। तो खैर बात करते हैं, आखिरकार बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुका है इशरत के घर पे। जैसा कि सोनी ने वो काम कर दिया जो कि उसको करना नहीं चाहिए था। फ़िलहाल तो बहुत ही छुप छुप के मुस्कुरा रही है ना, एक शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पे लाती है। अपने माँ बाप को, भाई को तकलीफ़ में देकर उसको तो जैसे खुशी की इंतहा ही नहीं रही। ये काम करते वक्त उसको कोई शर्मिंदगी दूर, कोई अफसोस ही नहीं है। वो समझती है कि मैंने जो भी किया बहुत अच्छा किया, और कहती है कि मैं यही कहूँगी बाद में कि मामा की याददाश्त तो जैसे कमज़ोर हो चुकी है, उन्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता, चीज़ यहाँ पर पाट के पता नहीं कहाँ पे रख देती हैं और सारा घर में बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। यहाँ पर है तुम परेशान ना हो। इस पर वो कॉल करती है फाक और उसको कहती है फाक देखो मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया जो तुम चाहते थे। और वो कहते हैं अब ऐसा क्या कर दिया है तुमने। वो कहती है अफाक पैसों का बंदोबस्त मैंने कर लिया है और तुम मौका मिलते ही आ जाना, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी, तो तुम पैसे ले जाना। और खैर मैं एक बात कह देती हूँ, पैसे जल्द ही दे जाना, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा हंगामा हो चुका है। बाबा बहुत ज़्यादा परेशान है और मामा पर भड़क रहे हैं, मामा की तबीयत भी ख़राब है लेकिन मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, बस तुम जल्दी से फिर भी अरेंज कर देना, हमारे घर के मामलात ख़राब हो रहे हैं। इस पर वो कहता है तुम फिक्र ही ना करो, मैं सारा कुछ लुटा दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये परेशानी हमज़ा तो बताता नहीं है। गुड्डी को ख्वाब आ जाता है कि उसकी खाला इशरत बहुत परेशान है और उसको अपने पास बुला रही हैं, और वो कहती है हमज़ा को कॉल करके खाला जान ठीक तो है ना, मुझे ख्वाब में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वो मुझे कहती हैं गुड्डी मुझे बचा लो और मुझे आ जाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे पैर बहुत अकेली हूँ। और इस पर हमज़ा कहता है हाँ घर पे कुछ भी नहीं ठीक, वो मेरे दिए हुए 50 लाख वो चोरी हो चुके हैं। इस पर गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और जी हाँ, तो यहाँ पे उम्मीद तो है कि वो फ़ौरन अपनी खाला जान के पास पहुँच जाएगी। फातिमा आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है गुड्डी की चची पे। वो फातिमा आंटी कहती हैं गुड्डी को कि आखिरकार तुम्हारी चची को क्या मसला है तुमसे, ये औरत किस चीज़ का बदला ले रही है तुमसे, क्यों गई थी ये तुम्हारे कमरे में, क्या मसला है इसको। इस पर गुड्डी कहती है मुझे पता है ये ज़रूर
मेरी स्वीटी के लिए आई होंगी, क्योंकि ये मेरी स्वीटी के पीछे पड़ी हुई हैं। इनका दिल है किसी तरह से मेरी स्वीटी को तोड़ दें या उसको गुम कर दें, कुछ ना कुछ कर दें मेरी स्वीटी के साथ। मैं बहुत परेशान हूँ फातिमा आंटी, मुझे मेरी स्वीटी से बहुत प्यार है, मैं नहीं चाहती मेरी स्वीटी को कोई नुकसान पहुँचाए। इस तरह से जुगनू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है तुम्हारी चची बहुत बुरी हैं, बहुत नाइंसाफ़ी करती हैं तुम्हारे साथ। मेरा तो कभी दिल करता है उनका मैं वो हाल करूं कि ये सारी ज़िंदगी याद रखें। इस पर फातिमा आंटी कहती हैं तुम खामोश रहो जुगनू, तुम इन मामलों में ज़्यादा मत पड़ा करो, उसको पता है उसको अपने मामलात कैसे हैंडल करने हैं। लेकिन जुगनू कहता है नहीं, मैं यहाँ पे चुप बैठने वाला नहीं हूँ। जो गुड्डी को तकलीफ़ पहुँचाएगा मुझे उस पर बहुत बुरा गुस्सा आता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। गुड्डी को मैं हमेशा हंसते खुश देखना चाहता हूँ। इस पे वो कहती हैं हाँ भाई, तुम्हें तो बहुत तकलीफ़ होती है गुड्डी की तकलीफ़ से। वो कहता है हाँ, कुछ यूं ही समझ ले। जी हाँ, तो लेकिन वहाँ बात करते हैं दूसरी तरफ हमज़ा की, जो कि जुगनू को फ़िलहाल बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। अहमद को तो वो जानता है, वो तो वैसे ही उसका दुश्मन है, लेकिन इस बात को भी वो जानता है कि जुगनू गुड्डी का दुश्मन नहीं है। जुगनू गुड्डी के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी करता है। इस बात का जिक्र करती है, कई दफ़ा गुड्डी ने जुगनू का जिक्र किया है हमज़ा से, लेकिन हमज़ा को ये बात खटक रही है। हमज़ा कहता है मुझे वो तुम्हारा जुगनू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम उसके साथ ज़्यादा फ्री मत हुआ करो। इस पे वो कहती है नहीं हमज़ा, जुगनू भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरी खाने पीने का, मेरी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन जहाँ पर हमज़ा को जलन महसूस हो रही है, जी हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है और वो कहता है मेरे सामने तुम आइंदा से जुगनू का नाम नहीं लोगी। तो खैर बात करते हैं, आखिरकार बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुका है इशरत के घर पे। जैसा कि सोनी ने वो काम कर दिया जो कि उसको करना नहीं चाहिए था। फ़िलहाल तो बहुत ही छुप छुप के मुस्कुरा रही है ना, एक शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पे लाती है। अपने माँ बाप को, भाई को तकलीफ़ में देकर उसको तो जैसे खुशी की इंतहा ही नहीं रही। ये काम करते वक्त उसको कोई शर्मिंदगी दूर, कोई अफसोस ही नहीं है। वो समझती है कि मैंने जो भी किया बहुत अच्छा किया, और कहती है कि मैं यही कहूँगी बाद में कि मामा की याददाश्त तो जैसे कमज़ोर हो चुकी है, उन्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। चीज़ यहाँ पर पाट के पता नहीं कहाँ पे रख देती हैं और सारा घर में बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। यहाँ पर है तुम परेशान ना हो। इस पर वो कॉल करती है फाक और उसको कहती है फाक देखो, मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया जो तुम चाहते थे। और वो कहते हैं अब ऐसा क्या कर दिया है तुमने। वो कहती है अफाक, पैसों का बंदोबस्त मैंने कर लिया है और तुम मौका मिलते ही आ जाना, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी, तो तुम पैसे ले जाना। और खैर मैं एक बात कह देती हूँ, पैसे जल्द ही दे जाना, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा हंगामा हो चुका है। बाबा बहुत ज़्यादा परेशान है और मामा पर भड़क रहे हैं। मामा की तबीयत भी ख़राब है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। बस तुम जल्दी से फिर भी अरेंज कर देना, हमारे घर के मामलात ख़राब हो रहे हैं। इस पर वो कहता है तुम फिक्र ही ना करो, मैं सारा कुछ लुटा दूंगा। लेकिन जहाँ पे ये परेशानी हमज़ा तो बताता नहीं है। गुड्डी को ख्वाब आ जाता है कि उसकी खाला इशरत बहुत परेशान है और उसको अपने पास बुला रही हैं, और वो कहती है हमज़ा को कॉल करके खाला जान ठीक तो है ना, मुझे ख्वाब में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वो मुझे कहती हैं गुड्डी मुझे बचा लो और मुझे आ जाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे पैर बहुत अकेली हूँ। और इस पर हमज़ा कहता है हाँ घर पे कुछ भी नहीं ठीक, वो मेरे दिए हुए 50 लाख वो चोरी हो चुके हैं। इस पर गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और जी हाँ, तो यहाँ पे उम्मीद तो है कि वो फ़ौरन अपनी खाला जान के पास पहुँच जाएगी।